जी वेलकम बैक ऑल मेंबर्स। अच्छा, एक तो मैं सेटिंग थोड़ी कर लूँ इसकी। अ, जी आज कुछ शॉर्टकट सा करते हैं। एक तो मैंने आपको थोड़ा रिपीट भी कर लेते हैं पिछला भी। बेसिक क्लास आज की ऑलमोस्ट तीसरी क्लास है, ठीक है। कल जुम्मा लास्ट डे है आपकी। कल ये क्लास खत्म हो जाएगी, फिर आपको एडवांस लेवल की क्लास मंडे से स्टार्ट होगी, ठीक। सैटरडे संडे मार्केट क्लोज होती है। तो अभी मैंने आपको इससे पहले जो बताया ट्रेड लगाने का तरीका, ट्रेड क्लोज करने का तरीका, ठीक है। अभी ये देखिए, फर्ज करेंगे ये ट्रेड मैंने लगा दी, ठीक है। तो ट्रेड ये लगाई और ट्रेड को क्लोज करने का तरीका, इसके ऊपर क्लिक करके रखें, क्लोज पोजीशन पे जाएं, ये आपने ट्रेड क्लोज कर दी, ठीक है। अब इसी चलती हुई ट्रेड में आपने टीपी और एसएल कैसे लगाना है, जैसे कि ये मैंने अभी ट्रेड लगा दी। इसके अंदर आपने क्लिक करना है, क्लिक करके आपने रखना है और मॉडिफाई पोजीशन पे आपने चले जाना है, ये ठीक। तो यहाँ पे आप मॉडिफाई पोजीशन पे ये देखें, यहाँ पे ये चल रहा है कि आपने बाय किया है 2039 पे, ठीक है। ये देखें, ये यहाँ पे। अब यहाँ से ऊपर अगर जाता तो हमें प्रॉफिट होगा। 2039 पे, और 2000 मैं कर देता हूँ, मैं समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ, 2040.59। और हम एस एल भी $1 का लगा देते हैं, 2038.59। तो ये मैंने टीपी भी लगा दिया, एस एल भी लगा दिया। अगर तो मार्केट ऊपर वाली लाइन को यानी टीपी वाली लाइन को टच करेगी तो हमारा प्रॉफिट में ट्रेड जो है ऑटोमेटिकली हमारी क्लोज हो जाएगी। और अगर नीचे एसएल वाली लाइन को टच करेगी तो हमारी ऑटोमेटिकली ट्रेड जो है ना वो नुकसान में क्लोज हो जाएगी। ये तो था ट्रेड लगाने का तरीका और ट्रेड में टीपी और एसएल लगाने का तरीका, ठीक हो गया। और अभी मैंने आज आपको बताना है लिमिट ट्रेड लगाने का तरीका। लिमिट ट्रेड से मुराद क्या है कि फर्ज करें कि अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी और ऊपर से नीचे आएगी, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में ज़रा टाइम लगा रहा है। अच्छा, अगर आपको लग रहा है, फॉर एग्जांपल ये देखें। जी। अच्छा, ये देखें, यहाँ पे अगर फर्ज करें आपको लग रहा है यहाँ पे मार्केट जाएगी, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ से फिर नीचे आएगी, तो आप यहाँ पे एडवांस यहाँ पे जो है ना ट्रेड लगा सकते हैं। तो ये ट्रेड लगाने के लिए आपने क्या करना है, लिमिट ट्रेड लगानी है। लिमिट ट्रेड की जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ से मिलेगी, ठीक है। ये वाली जो ऑप्शन है, इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक लाइन आ जाएगी। यहाँ पे अगर हम इसको रखते हैं, यहाँ पे चले, यहाँ पे रख लेते हैं। यहाँ पे जब मार्केट आएगी ऑटोमेटिकली हमारी सेल की ट्रेड ओपन होगी, ठीक है। अब इसके लिए आपने इस तीर के निशान पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने नीचे प्लेस वाला बटन जो है ना वो प्रेस कर देना। अब ये जो आपकी ट्रेड लग गई है ना, लिमिट ट्रेड ये वाली, ये लगी हुई है, ठीक है। ये तो पहले वाली लगी हुई है ना, ये वाली टीपीएस लगा हुआ है, ये नहीं। ये आपकी लिमिट ट्रेड लगी हुई है। जब मार्केट इसको टच करेगी और टच करके मार्केट अगर वापस आती है तो आप प्रॉफिट में होंगे, अगर ऊपर चली जाती है तो आप नुकसान में होंगे, क्योंकि ये सेल की ट्रेड है, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं लिमिट ट्रेड लगाने का तरीका। अब ये सेल की मैंने लिमिट ट्रेड लगाई, अब मैं बाय की लिमिट ट्रेड लगाता हूँ, ठीक है। बाय की लिमिट ट्रेड लगाने के लिए फिर उसी ऑप्शन का आपने इंतखाब करना है। ये जो मार्केट चल रही है ना, ये इससे ऊपर हम इसको रखेंगे, सेल की ट्रेड लगेगी, इसको नीचे रखेंगे तो इधर से इसकी बाय की ट्रेड लगेगी। तो इसको मैंने नीचे रख दिया और प्लेस कर दिया, ठीक है। अभी ये हमारी बाय की लिमिट ट्रेड लगी हुई है, ठीक है। अब ये जो ट्रेड चल रही थी पहले, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको वो समझना इजी हो जाए आपके लिए। ये देखें, एक हमने ट्रेड एडवांस में लगा दी, अभी मार्केट वहां पे गई नहीं है, ठीक है। ना तो ऊपर गई है इस लेवल पे मार्केट अभी, और ना ही अभी इस लेवल पे आई है मार्केट। जब मार्केट इस लेवल पे टच करेगी, इस लाइन को, जो ग्रे लाइन है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी बाय की ट्रेड ओपन हो जाएगी। और इधर से टच करके अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर नीचे जाती है तो हमें नुकसान होगा। अभी मार्केट जो है इस लेवल पे नहीं आई कि हमारी जो ट्रेडें हैं वो उठाई जाएं। तो अब इसमें एडवांस में आप टीपी भी लगा सकते हैं और एसएल भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब फर्ज करें ये आपकी ट्रेड प्लेस हुई पड़ी है लेकिन अभी वो रनिंग में नहीं है,
इसमें एडवांस में आप टीपी और एसएल लगा सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करके रखेंगे, मॉडिफाई ऑर्डर पे आप क्लिक करेंगे। अब आपकी जो बाई की ट्रेड लगी हुई है वो 2038 पे लगी हुई है। अब टीपी, क्योंकि ये बाई की ट्रेड है तो टीपी हम ऊपर की तरफ रखेंगे, 2040 पे हम टीपी रख लेते हैं। और मार्केट अगर नीचे जाती है, हमें ज्यादा नुकसान ना हो, तो हमें 2038 पे एंट्री है, तो $2 इसमें से भी माइनस करके 36 अशारिया जो भी आगे लगा हुआ है वो हम लगा देते हैं, ठीक है। अब जो हमारी ट्रेड है ना, उसका टीपी भी हमने लगा दिया और एसएल भी लगा दिया, ठीक है। ये जो हमने बाय की ट्रेड नीचे वाली लगाई हुई है, ये मैं आपको दोबारा कर देता हूँ, ये देखिए। ये हमारी एडवांस में जो ट्रेड लगी हुई है, ठीक है, इसका एसएल ये लगा हुआ है, ठीक हो गया, और इसका टीपी ये लगा हुआ है। यानी कि अभी मार्केट इस लेवल पे आई नहीं है, इसको हम लिमिट ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। ये है लिमिट ट्रेड। अब लिमिट ट्रेड लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अभी आज हम कुछ और भी इसमें ऐड करते हैं, ताकि आपको जो कोर्स है वो आज की और कल की डेट में ये बेसिक वाला कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आपको एडवांस लेवल में आपको स्पॉट और रिजेक्शन बताएंगे, तफसील के साथ इंडिकेटर के ज़रिए से, ठीक है। उसके बाद हम आपको एंट्री पॉइंट और भी एक तरीका बताएंगे, यानी कि टोटल आपको जो एडवांस वाली क्लास है उसमें आपको 3 से 4 ऐसे तरीके बताएंगे जिस तरीके के मुताबिक आप प्रॉफिटेबल ट्रेड जो है वो पकड़ सकते हैं, ठीक है। मेन मकसद है हमारा प्रॉफिट अर्न करना। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड ढूंढना पड़ती है, ठीक है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जब चाहे आप आए और ट्रेड लगा लें। तो ये तो तुक्के वाली बात तो एक समझ में आ गई कि ये तुक्का लग गया, किसी का लगा किसी का नहीं लगा, लेकिन एग्जैक्ट आपने एंटर कहाँ से होना है, आपने ट्रेड लगानी कहाँ से, कहाँ पे आपने उसका टीपी लगाना है, कहाँ तक आपने प्रॉफिट सेव रह के जो है ना वो बुक करना है। तो ये चीज़ें हम आपको अगले कोर्स में इंशाल्लाह गाइड करेंगे, क्योंकि ये बेसिक कोर्स है। बेसिक में हम आपको यही गाइड करते हैं कि आपने इसको ऑपरेट कैसे करना है, क्योंकि कल को आपने ओरिजिनल ट्रेड करनी है। अब आपको टीपी और ऐसे लगाने का नहीं पता होगा तो आप ओरिजिनल ट्रेड में नाकाम हो जाएंगे, फ्लैश हो जाएंगे, नुकसान करेंगे। लिमिट ट्रेड का नहीं पता आपको, आइडिया नहीं है कि यार ये मार्केट यहाँ तक आ जा सकती है और इसमें आपने किस तरह ट्रेड लगानी है, ये आपने क्लियरेंस करने के लिए आपको ये चीज़ें बुनियादी बताई जाती हैं। लिमिट ट्रेड कैसे लगानी है, टीपीएसएल कैसे लगाना है, ठीक है। तो बाकी जो है ना इंशाल्लाह कल आपको बता दिया जाएगा एक स्पॉट और रिजेक्शन डिटेल से, लेकिन अभी मैं आपको बाई कैंडल्स बता देता हूँ स्पॉट और रिजेक्शन क्या होता है। के लिए मैं पहले ट्रेड जो लगी हुई है वो सारी क्लोज कर दूं, ताकि कैंडल्स क्लियर हो जाएं, आपको समझ आ जाए। जी, यहाँ पे आपको मैं गाइड करता हूँ। अच्छा, रिजेक्शन और सपोर्ट यानी रेजिस्टेंस पॉइंट और सपोर्ट लेवल क्या होता है? जब भी फर्ज करें कि आप ऊपर बिल्डिंग पे किसी पे खड़े हैं, 4-5 मंजिला बिल्डिंग है, तो आप उधर से एक बॉल नीचे फेंकते हैं, ठीक है। तो वो तब तक नीचे जाती रहेगी जब तक नीचे से उसको सपोर्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। सेम मार्केट का रूल भी यही है। तो आप इसको देख लें कि मार्केट नीचे जा रही है, ठीक है, और तब तक नीचे जाती रहेगी जब तक उसको सपोर्ट नहीं मिलेगी। ये इसकी सपोर्ट थी। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये इसकी सपोर्ट थी, ठीक है। पीछे देखें कि ये जो एरिया है इधर से मार्केट ने सपोर्ट ली है ऑलरेडी। एक मिनट। हाँ जी, ये जो एरिया है ना, इधर से मार्केट ने ऑलरेडी सपोर्ट ली है, मार्केट ऊपर गई है। अब दोबारा जब इस लेवल पे मार्केट आएगी तो मार्केट सपोर्ट लेगी, चाहे थोड़ी ले, लेकिन सपोर्ट जरूर लेगी यहाँ पे। तो सपोर्ट लेगी तो मतलब ये है कि यहाँ से मार्केट बाय जाएगी, थोड़ी जाए या ज्यादा जाए, लेकिन बाय में जरूर जाएगी। सो जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर आप बिल्डिंग से ऊपर से कोई बॉल फेंकते हैं तो नीचे सपोर्ट जब उसको मिलती है तो वो थोड़ी सी लग के उभरती है। तो ये सेम सिचुएशन यही है, देखें, मार्केट ऊपर गई,
ठीक है, वापस उस सपोर्ट लेवल पे आई है, इसका सपोर्ट लेवल है, इधर से मार्केट वापस भी गई है, अब दोबारा फिर नीचे आ रही हो सकती है, इधर से फिर वापस आए। ठीक है, तो ये 100% कन्फर्म आपको नहीं कोई भी बता सकता। मेन चीजें आपको सिखाने का मकसद जो है ना वो ये है कि आप सपोर्ट लेवल से बाय करते हैं हमेशा। क्या करते हैं? बाय, यानी कि इस लेवल पे जब मार्केट आया आपने बाय की ट्रेड लगानी है। ठीक है, तो ये हो गया सपोर्ट लेवल, आपको क्लियर हो गया। अब चीज आपको जो सिक्योर करती है ना वो ये है कि आप उसके अंदर एसएलपी लगाएं। फर्ज करें आपने यहाँ पे मार्केट अगर दोबारा यहाँ पे आती है ये, तो इधर से आपने बाय की ट्रेड लगानी है और इधर से आपने एसएलपी एक लगाना है। ठीक है, $2 3 4 के वक्फे से, ताकि आप मगर मार्केट अगर नीचे निकले तो ये सारा आपका नुकसान ना हो, बस आपको $2 3 नुकसान हो, तो आप नेक्स्ट ट्रेड जो है ना वो आप एंट्री पॉइंट ढूंढ के, सपोर्ट रिजेक्शन नहीं ढूंढ के आप जो है ना वो ट्रेड लगा सके। ठीक हो गया। अब ये तो थी सपोर्ट, अब रिजेक्शन क्या है? अगर फर्ज करें मार्केट इधर से जाती है ऊपर, तो मार्केट ये इधर से रिजेक्ट हुई हुई है। ठीक है, और अगर दोबारा इधर जाती है तो इधर से फिर चांस है रिजेक्ट, मार्केट का रिजेक्ट होने का। ठीक है, इसका अगला पॉइंट ये है रिजेक्शन का। ठीक है, अगर इधर से ऊपर निकलती है तो इधर से रिजेक्ट हो सकती है, इधर से ऊपर निकलती है तो फिर इधर से रिजेक्ट हो सकती है। ये रिजेक्शन पॉइंट्स हैं जहाँ से ऑलरेडी मार्केट पहले रिजेक्ट हुई होती है, तो वहां से मार्केट के चांसेस होते हैं दोबारा नीचे आने के। तो अब आपको ये समझ आ गई कि जब भी मार्केट ऊपर जाएगी यहाँ पे इस लेवल पे, इधर से आप फिलहाल सेल की ट्रेड तलाश करेंगे, इधर से भी सेल की ढूंढेंगे, इधर से भी सेल की ढूंढेंगे। ठीक है, तो सेल की ट्रेड से आप यानी कि रिजेक्शन से आपने सेल की ट्रेड लेनी होती है, और सपोर्ट लेवल से आपने हमेशा बाय की ट्रेड लेनी होती है। अब आप सपोर्ट और रिजेक्शन से अंदाजा लगा के ट्रेड करेंगे। ठीक है, और इसलिए मैंने आपको लिमिट ट्रेड लगाई है, बता लगाने का तरीका बताया। ये देखें, इस ऑप्शन को जब आप इस्तेमाल करते हैं लिमिट ट्रेड को, तो एक फर्ज करें कि ये एक रिजेक्शन है। ठीक है, इस पे मैंने क्या किया, ओके कर दिया, ये प्लेस हो गया ऑर्डर, यानी सेल की ट्रेड एक ये लग गई। अब एक ये हो गई जी सेल की ट्रेड हमारी इस लेवल पे। ठीक है, रिजेक्शन पे मैं सेल की ट्रेड लगा रहा हूँ और ये लगी रहने दूंगा, क्योंकि कल इसका हमने रिजल्ट भी देखना है कि मार्केट वहां पे क्या करती है जाके, जहां पे हमने सेल की एंट्री लगाई हुई है। ये मैंने कितनी ट्रेडें लगा दी, 1 2 3 4, 4 मैंने ट्रेडें सेल की लगा दी हैं। ठीक है, ये H4 में है। ठीक है, अब H4 ये तो बड़ा टाइम फ्रेम है ना, तो बड़े टाइम फ्रेम में ये मार्केट ऊपर अगर जाती है तो बड़ी स्लो स्लो जाएगी, टाइम लगेगा इसको, कल तक नहीं होगी। लेकिन मैं आपको ये पॉइंट निकाल के दे दिए हैं, आपको अगले हफ्ते के लिए भी फर्ज करें मार्केट थोड़ी थोड़ी भी ऊपर जाती है, आपने इनके ऊपर नजर रखना है कि ये मार्केट वाकई इधर से रिजेक्ट होती है कि नहीं, यानी इधर से जाएगी तो रिजेक्ट होगी। ठीक है, अब इधर से अगर रिजेक्ट नहीं होती तो इधर से होगी, इधर से नहीं होती तो इधर से होगी, इधर से भी नहीं होती तो इधर से होगी, रिजेक्ट होगी। ठीक है, और हर पॉइंट से थोड़ी थोड़ी रिजेक्ट होती है। तो ये आपने चीजें नोट में रखना है, बल्कि इसका आप बेशक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इस लेवल के, ये अगले हफ्ते के लेवल भी आपको ये काम देंगे। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आप यहाँ यहाँ से वापस नीचे आ सकती है। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट नीचे जाती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, तो नेक्स्ट इसका लेवल क्या होगा। अगर मार्केट नीचे जाती है तो ये अभी सपोर्ट लेवल है इसका। ठीक है, इधर से मार्केट वापस मूव कर सकती है ऊपर। ठीक है, काफी चांसेस है कि मार्केट मूव करेगी ऊपर, लेकिन अगर इधर से नीचे निकलती है तो नेक्स्ट इसका सपोर्ट लेवल ये वाला होगा। ठीक है, ये वाला अब ये बनता है तकरीबन ऑलमोस्ट 2000 के राउंड अबाउट। ठीक है, लेकिन ये बड़े टाइम फ्रेम है H4 में, तो ये चीजें आपने जेहन में रखनी है। ठीक है, दोबारा फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर कोई बंदा मेरी ये वीडियोस देख के ओरिजिनल ट्रेड कर रहा है तो वो गलती करेगा, क्योंकि ये मुकम्मल नॉलेज नहीं है, ये हमारा लर्निंग प्रोसेस चल रहा है। लर्निंग प्रोसेस में ऐसा होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं सबको, तो एट द एंड उसका हमने रिजल्ट निकालना होता है कि आपने एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट कैसे लेना है। फिलहाल ये लेसन चल रहा है आपको समझाने के लिए, आपने इसमें ओरिजिनल एंट्री नहीं लेनी। ठीक है, डेमो पे आप प्रैक्टिस करें जब आप क्योंकि ये हमारा बेसिक कोर्स है, बेसिक से एडवांस होगा, एडवांस से स्ट्रेटजी कोर्स होगा, स्ट्रेटजी के बाद आप ओरिजिनल ट्रेड कर सकेंगे। हम आपको बताएंगे
बल्कि तब तक आपको खुद पता चल चुका होगा कि कैसे एंट्री पॉइंट बनता है, कैसे इसमें मार्केट में इन होते हैं, कहाँ से इन होते हैं, कितना प्रॉफिट लेना होता है, कहाँ पे टीपी, कहाँ पे ऐसा लगाना होता है। तो ये सारे कोर्सेज, और कितना फंड डाल के आप कितनी ट्रेड करके कितना मुनाफा कमा सकते हैं, ये चीजें आपको जो है ना वो जरूर आगे हम आपको गाइड करेंगे और आपको समझ भी आएगी। फॉर एग्जांपल कि हमारा जो अभी चल रहा है प्रॉफिट रेशियो, जो लोग ट्रेड करके अपना ले रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, हो सकता है ग्रुप में किसी ने सेंड किया, मैं भी देख लेता हूँ। तो वो ऑलमोस्ट जो है ना वो 1 लाख के ऊपर 15, सॉरी 15 नहीं, 20 से 30 हजार रुपया कमा रहे हैं लोग। ये देखें, ये हमारा मेन ग्रुप बना हुआ है, जहाँ पे ऐसा होता है कि जो भी हमारे मेंबर्स मुकम्मल कोर्स कर लेते हैं, हम उनको इस ग्रुप में दे ऐड कर देते हैं, और इस ग्रुप में हम हर हफ्ते जो है ना वो एक स्पेशल क्लास भी करवाते हैं, वो भी फ्री होती है। तो ये देखिए, इस बंदे ने आज जो है $13 अर्न किए हैं, ठीक है, इसने 13 किए हैं, इसने $1 अर्न किया है, ठीक है। ये देखें, ये सब की अर्निंग, जो जो भी किसी ने कोई अर्न किया है, ये बच्चे अभी न्यू हैं, तो उस हिसाब से ये ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। और ये देखें, यहाँ पे जो भी एक्टिविटी होती है, किसी का लॉस होता है तो उस पर हम जिक्र करते हैं, उस पर हम जो है ना वो बात करते हैं कि इसका लॉस जो है ना हुआ है वो किस वजह से हुआ है। तो उसको फिर हम जो है ना दूर करने के लिए बंदे को गाइड भी करते हैं कि आपका जो नुकसान हुआ है इस वजह से हुआ है, ये गलतियां नेक्स्ट आपने नहीं करनी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि आपको हम इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे, मुकम्मल A to Z आपको कोर्स भी करवाएंगे और आपको बैकअप भी देंगे। तो जो दोस्त हमारे साथ एंड तक चलते रहेंगे उनको इंशाल्लाह जो है ना वो बैकअप मिलता रहेगा। ये मेरा कल का स्क्रीनशॉट था, कल मैंने ये ट्रेड्स वगैरह लगाई थी, $365 एक दिन की अर्निंग थी मेरी। ये मैंने खुद सेंड किया हुआ था। और चलें, बाकी ये चीज़ें चलती रहेंगी। क्लास के हवाले से आपको सपोर्ट रिजेक्शन का पता चल गया, अगर हम इसको देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं जी 5 मिनट में, ठीक है। तो 5 मिनट में भी ये देखें कि ये स्पोर्ट्स और लेवल्स, रेजिस्टेंस लेवल जो है ना वो बन चुके हैं। जैसे कि ये मैं आपको एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब ये रेजिस्टेंस पॉइंट्स हैं, ये स्पोर्ट्स लेवल है, अगर इससे मार्केट नीचे गिरती है अगला सपोर्ट लेवल ये होगा, ठीक है। तो ये देखें, जैसे कि मैंने बताया कि अगला सपोर्ट लेवल ये होगा, तो इधर से मार्केट ऊपर गई भी है, ठीक है। अगर इसे नीचे आ जाती है तो पीछे से हम वही पीछे देखेंगे कि कहाँ पे सपोर्ट लेवल है इसका। तो ये चीज़ें थी, आप इस टेक्निक के मुताबिक जो है वो ट्रेड करें, और अपना जो रिजल्ट है वो आज भी ग्रुप ओपन मैंने किया था, लेकिन किसी ने भी कोई स्क्रीनशॉट नहीं सेंड किया मेरे ख्याल में। मेरे ग्रुप वाले जो बंदे नए हैं वो तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। बाकी हमारे कम्युनिटी आगे आ रही है मंडे को इंशाल्लाह 800 बंदे की। अभी तो आप सिर्फ मेरे ख्याल में 20-30 बंदे हैं। तो लेकिन हम सिर्फ जो जूम है, जूम पे सिर्फ 100 बंदा ही क्लास अटेंड कर सकता है। तो 800 बंदे को हम देखेंगे किस तरह मैनेज करते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं जी ऐसा नहीं है, तो दिखाता हूँ आपको बंदे कितने रेडी बैठे हुए हैं क्लासेस के लिए। ये बैच 1 तो कंप्लीट हो गया, हमारा बैच 2 अभी चल रहा है। एक तो ये देखें, अभी इसमें कल से लेके अब तक 160 बंदा आ गया है, ठीक है। इस तरह के हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 8 से 10 जो है ना वो ग्रुप बने हुए हैं, जहाँ पे हमारी नई कम्युनिटी आ रही है फ्री कोर्स करने के लिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको भी पूरा बैकअप मिलेगा, अगली क्लासेस भी आपकी फ्री होंगी, ठीक है। और आपने जस्ट ये है कि ध्यान से प्रैक्टिस करनी है, सीखना है। अभी इसके अबाउट किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। जी दाऊद रजा साहब, आपका क्वेश्चन है कि? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ठीक है, मेरा क्वेश्चन था कि जो हमने कोर लेवल और रेजिस्टेंस लेवल देखना है, वो किस टाइम फ्रेम में देखना है, कि मतलब किस टाइम फ्रेम में वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, कि वो एक्सप्लोर में ज़्यादा बेस्ट है, मतलब लॉन्ग टाइम फ्रेम में या शॉर्ट टाइम आपकी फ्रेम ना में।
जी जी, माजरत के साथ आपकी एक तो आवाज़ क्लियर नहीं थी, तो आपका मुझे ये समझ लग गया कि किस टाइम फ्रेम में आप पूछ रहे हैं कि स्पॉट रिजेक्शन 5 मिनट में 15 मिनट में स्पॉट रिजेक्शन आपने देख के ट्रेड लगानी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रेड लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जी, और कोई मेरे ख्याल में क्वेश्चन नहीं है किसी का, मैसेज में देख लेता हूँ। जी, ग्रुप में कैसे ऐड होंगे, मतलब कौन से ग्रुप में जा रहे हैं? मैं, चलो मैं ग्रुप का लिंक सेंड कर देता हूँ। लेकिन आप जिस वाय से आए हैं ना, उसी वाय से यानी उसी बंदे के थ्रू आप ग्रुप में एडमिन होंगे। और सर, मुझे एडवांस और स्ट्रेटेजी ग्रुप में ऐड नहीं किया जा रहा, जबकि आपने कहा था कि हम फ्री सिखा। जी, स्ट्रेटेजी और एडवांस क्लास में जिसको ये जिस भाई का मैसेज है, अली अब्बास है कोई, वो मुझे पर्सनल में मैसेज करे, मैं कर दूंगा ऐड, कोई इशू नहीं। चलें जी, और मेरे ख्याल में क्वेश्चन नहीं है किसी का, ना ही किसी ने हाथ खड़ा किया है। तो बाकी इंशाल्लाह कल मिलते हैं, आपको कल नई टेक्निक्स दूंगा कि आपने स्पॉट और रिजेक्शन को इजीली कैसे फाइंड करना है। ठीक है, अभी आपका जो फ्री वाला बैच चल रहा है ना, वैसे अब पता क्या, हमारे ऑलमोस्ट 5-6 बैच फ्री वाले चल चुके हैं। ठीक है, तो मिस्टर स्किल जो हैं, वो सिकंदर भाई हैं, मिस्टर स्किल के जो सीईओ हैं, उनका बैच 2 चल रहा है, और हमारा जो है वो बैच 6 चल रहा है। लेकिन आप जिस ग्रुप में हैं, वो इंशाल्लाह आपको वहाँ पे आपका एडमिन आपको गाइड करेगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।